जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारे टारगेट वीडियो का डे 17। तो आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। हिंदी में आपको क्रियाएं करनी है। शब्द ज्ञान में आपको अनेकार्थी शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आप कल भी कंप्लीट कर सकते हैं इसी टॉपिक को। और 10 रचना व लेखक याद करने हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड्स, तत्सम, तद्भव जितने भी शब्द ज्ञान में टॉपिक्स बने हैं उनका आप रिवीजन डेली करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दें। तो वो उनका रिवीजन करते हुए चलेंगे और साथ में जो नए टॉपिक्स हैं इनको तैयार करते हुए चलेंगे। स्टैटिक जीके में भारत के जलमार्ग पढ़ेंगे। जलमार्ग बहुत सारे, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ने हैं। जैसे गंगा नदी वाला हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी वाला हो गया। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है ना, शुरू के 4 से 5 बस वही याद करने, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करने। आप जलमार्ग वाला टॉपिक कहाँ से करेंगे, आप स्टडी विद कृष्णा पर जाना, वहाँ पर डालना भारत के जलमार्ग वाला टॉपिक। वो टॉपिक खुल के आएगा। कृष्णा सर ने बहुत अच्छे से भारत के जलमार्ग वाला टॉपिक कराया हुआ है। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत डीपली पढ़ाते हैं, तो आप रवि स्टडी विद जीके, इस तरह से एक चैनल है, उस पर जाकर ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो भारत के जलमार्ग वाला टॉपिक करना है आपको। मैथ में आपको पाइप और टंकी वाला टॉपिक आज भी कंटिन्यू रखेंगे हम। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन का मॉक देना है और नंबर ज़रूर कमेंट करने कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं रीजनिंग में। तो इससे हम अंदाज़ा लगा कर चलेंगे कि हम मतलब महीने के अंत तक टोटल कितने नंबर का मॉक अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन का मॉक लगाना है। जीएस में भाग 17 व 18 वाला टॉपिक करना है। 17 में है राजभाषा आयोग वाला टॉपिक, वो हमने पहले करवा दिया है। और 18 में है आपातकालीन स्थितियाँ। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको आज कंप्लीट करने हैं। और संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संविधान सभा के बारे में सिंपल इतना पढ़ना है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 को दूसरी, 13 को फिर तीसरी हुई, फिर जनवरी में 1947 में जो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसको पारित किया। फिर जो वाचन हुए हैं उन वाचनों की डेट याद रखनी है। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाओं का नाम याद रखना है। स्पेशली जो उत्तर प्रदेश से थी उनका नाम याद रखना है। टोटल 5 थी उत्तर प्रदेश से। कितने सीटों में जो अनुपात था वो सब, मतलब सारी चीज़ें संविधान सभा की आपको अच्छे से याद करनी है। हिस्ट्री में आपको स्वराज पार्टी याद करनी है। ज्योग्राफी में कावेरी नदी प्लस जितनी प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं जो पूर्वी तट की तरफ गिर रही हैं और जो पश्चिमी तट की तरफ डल रही हैं, उनको क्रमवाइज याद रखेंगे। और इतना भी याद रखेंगे किस नदी की जलग्रहण क्षमता कितनी है, उस हिसाब से भी आपको उनका उत्तर दक्षिण का क्रम याद होना चाहिए। इस तरह से आप कावेरी प्लस प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, वो वाला टॉपिक आज आप कंप्लीट करेंगे। तो आज का आप ये टारगेट वीडियो था, आप इसे अच्छे से कंप्लीट करना और फिर कमेंट में आके बताना कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। और देखो, जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ टारगेट की, आप इसको शेयर भी क्या करिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। इससे क्या है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।